पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। ए! मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। तमिल सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने स्टारडम के मामले में रजनीकांत को भी पीछे छोड़ दिया, पर जब उनकी पहली मूवी आई थी 1992 में नलया थिरुपु, वो इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उधर के मीडिया ने उन्हें जोकर तक कहा था। पर अभी अक्षय सलमान दोनों ने भी उनकी मूवी रीमेक की, या कि 2024 में जब अपनी बेबी जॉन आई थी वो भी उनकी मूवी का थेरी का रीमेक थी। इस बंदे ने पिछले 10 साल में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। जब जब इनकी मूवी आते बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते, कटआउट लगाए जाते, उन कटआउट को दूध से नहलाया जाता है। उस डे को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे उनको भगवान के तौर पे गिना जाता है। तो आज हम इसी स्टार के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से हम थालापति विजय की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। विजय काफ़ी मस्ती है, कॉमेडी टाइप के इंसान थे, पर 2 साल की उम्र में उनकी 2 साल की छोटी बहन गुजर गई। तब से ये खामोशी कहीं खो गई। तो विजय तब से ऐसे चुप चुप रहने लगे, किसी से बात करने लगे, ना कुछ करने लगे। लेकिन फिल्मों में उनका ध्यान बहुत था। वो पूरा करियर अपना फिल्मों में सोचना चाहते थे। अपने बहन के नाम पे उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, विजय विद्या प्रोडक्शन हाउस। 1992 में उनकी नलया थिरुपु नाम से एक मूवी आई थी, जो इतनी बुरी तरह पिटी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके पापा ने कर्जा लेकर इस मूवी को बनाया था और वो बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था। पर उसके बाद उधर की मीडिया ने उनका जोकर नाम पुकारा, जोकर से उनको बुलाने लगे। ऐसा चूहे की चक्कर वाला इंसान भी एक्टर बन सकता है। लेकिन उसके 5 साल बाद उनकी पहली मूवी आई थी सेंटरपुरम सरियन देवा विष्णु चंद्रलखन, और इनकी लाइफ चेंजिंग मूवी जो थी वो 2026 में आई थी, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, एक लव स्टोरी मूवी थी। तभी उसी मीडिया ने उनके बारे में एक ऐसा बताया था कि उसमें तारीफ़ की थी उस मूवी की, और वो न्यूज़पेपर आज भी विजय के घर पे टंगा हुआ है। इसको बोलते हैं परफेक्शन। अगर इस बंदे के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब 2021 में कोविड का टाइम चालू था और कोई भी अपनी मूवी सिनेमा घरों में रिलीज़ करने के लिए डर रहा था, तभी इस बंदे की मास्टर मूवी आती है, डायरेक्ट बाय लोकेश कनगराज। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ उस बंदे ने ये मूवी रिलीज़ की और सबको थिएटर में बुलाया और 320 करोड़ की कलेक्शन करके एक मार्क सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई भी नहीं है। और यही नहीं, 14 अप्रैल को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सीक्वल आने जा रहा था, यानी कि KGF चैप्टर 2। उस मूवी के साथ कोई भी क्लैश करने के लिए डर रहा था, सब लोग डर रहे थे। लेकिन इस बंदे ने उसके अगले दिन, मतलब पिछले दिन 13 अप्रैल को रॉ यानी कि इनकी बीस्ट मूवी रिलीज़ की। उस मूवी ने 280 करोड़ रुपए की कमाई की। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा किसी से भी नहीं डरता और किस लेवल का पावर है इसके पास। अपने स्टारडम के दम पे इसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। इतने बड़े क्लैश के बाद भी 280 करोड़ की कमाई करना कोई मजाक की बात नहीं। इतना भरोसा है इसका अपने फैन। आपने देखा होगा कि बहुत से एक्टर अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं, लेकिन इस बंदे ने 10 साल से अपने मूवी का ज़ीरो प्रमोशन किया। आपको तो पता होगा तेलुगु एक्टर्स जैसे कि अल्लू अर्जुन वगैरह वगैरह पुष्पा 2 के लिए नॉर्थ में आके कितना प्रमोशन करके गए, लेकिन ये बंदा नॉर्थ में कदम भी नहीं रखता, फिर भी इसकी मूवी 40 से 50 करोड़ नॉर्थ में क्रॉस कर जाते। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका नॉर्थ पे भी कितना स्टारडम। इनका पूरा नाम जोशी पूजे चंद्रशेखर था और इनके पापा का नाम एस चंद्रशेखर था, जो खुद भी एक तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर थे, जिन्होंने 70 से भी ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की थी। उनका सपना था कि उनके बेटे विजय हमेशा डॉक्टर बने, पर विजय एज ए चाइल्ड, वो बचपन से उनका यही सपना था कि वो एक्टर बने और रजनीकांत को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। तो तभी उनके पापा ने उनको रजनीकांत के एक मूवी में छोटा सा रोल दिलाया और वो रोल उन्होंने इसी तरह निभाया कि वो बहुत खुश हुए। और ऐसे चाइल्ड एक्टर के तौर पे उन्होंने 5 फिल्में कर डाली। तब से थालापति विजय ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। 2003 में इनकी एक मूवी आती है गिली नाम से,
जिसका अपनी पूरे सॉन्ग पूरे इंडिया में शादी में कहीं भी ऐसा इतना वायरल हुआ था वो सॉन्ग, आप सोच भी नहीं सकते। हर किसी के शादी में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में वो गाना बजा जा रहा था। गिली मूवी फर्स्ट थालापति विजय की 50 करोड़ कमाई करने वाली मूवी थी। उस टाइम पे बस रजनीकांत ही इतनी मूवी इतना मतलब कलेक्शन करके देती थी, रजनीकांत की सिर्फ मूवी। और रजनीकांत को इंस्पिरेशन मान के आज ये थालापति विजय रजनीकांत से भी बड़े स्टार बन चुके। वैसे इन्होंने 2010 तक काफ़ी मूवीज़ की, लेकिन 2011 में एक फिर से इंडस्ट्री हिट मूवी आई जिसका नाम था थूपक की। 100 करोड़ की ग्रैंड कलेक्शन करके इंडस्ट्री हिट बन गए। उसके बाद विजय की एक भी फ्लॉप मूवी नहीं, सिर्फ एक आई थी, पुली नाम था। उसका बजट 90 करोड़ था और उसका कलेक्शन 80 कुछ तो था, इसलिए वो मूवी फ्लॉप हुई थी, एवरेज मूवी थी। उसके बाद केडी 2014 में आई थी, अच्छी कलेक्शन की। उसके बाद थेरी आई, मर्सल आई, बिगल आई, मास्टर आई, बीस्ट आई, वार्सियो और लियो ने ऐसा धमाका किया कि डे 1 कलेक्शन 148 करोड़ की कमाई की और लाइफ टाइम 650 करोड़ रुपए की विदाउट प्रमोशन। अगर प्रमोशन किया तो ये मूवी 1000 करोड़ जाती थी पक्का, बिना आग बंद करे ये मूवी 1000 करोड़ जाती थी। लेकिन अपने थालापति विजय की गॉड मूवी आई जिसने 126 करोड़ की ओपनिंग ली और 450 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की विदाउट ज़ीरो प्रमोशन। इस मूवी का भी प्रमोशन होता तो अच्छा आराम से 700-800 करोड़ कमाते, लेकिन विजय थालापति अपने मूवी का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करता। वही आज के तेलुगु एक्टर्स वगैरह वगैरह हिंदी में, नॉर्थ में आके प्रमोशन करते, लेकिन ये एक्टर अपने मूवी का ज़ीरो प्रमोशन करता है। उसके बाद अब जननायकन का फर्स्ट लुक आया गया है थालापति 69, जो कि आखिरी मूवी होने वाली। बहुत बुरा लग रहा है इतने बड़े स्टार इंडियन सिनेमा का जो कि हम खो देंगे, जो कि पॉलिटिक्स में घुस चुका है। पॉलिटिक्स में भी ये मचाएंगे, लेकिन अगर इनकी लियो 2 गॉड 2 मूवी आई ना, वो मूवी कंफर्म 1000 करोड़ जाएंगी, मतलब जाएंगी। और हमें एज ए फैन इनका वो मूवी देखने का बहुत उत्साह है। हम एज ए फैन थालापति के फ़ैन हैं, हमें वो बहुत मूवी देखने की है। मतलब लियो 2 जो आएगी ना, LCU का पार्ट होने जा रही है। पर लोकेश कनगराज ने कहा है अगर विजय थालापति उसके लिए हाँ करते हैं तो मैं लियो 2 ज़रूर बनाऊंगा। और लियो 2 जब भी आएगी ना, मैं बता रहा हूँ, सलार बिलार सब रिकॉर्ड पानी में चूर चूर हो जाने वाले। यही थे हमारी थालापति विजय की एक छोटी सी कहानी जो